गुड मॉर्निंग। सभी पशुपालकों का वेटेड साइंसेस की तरफ से हार्दिक स्वागत है। भास्कर गुप्ता आप सभी को नमस्ते। आज सभी पशुपालक जो हैं दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं, लेकिन इस उन्नति के साथ साथ उनको बहुत सारे आर्थिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक चैलेंजेस किस तरीके के भाई? आज दाने चारे की कीमत बढ़ गई है, भैंस की कीमत बढ़ गई है, दूध की कीमत वही 50 रुपये है। तो आज हमारा उद्देश्य है आप सबको पहले बताना कि जिस तरीके से डेयरी चला रहे हो उस तरीके से डेयरी चलाने से कोई फायदा नहीं। आप बोलोगे मेरे यहाँ तो पुश्तैनी व्यापार है, हमने ये प्लाट खरीद लिया, ये धंधा कर लिया, ये कर लिया। हाँ, कर लिया होगा आपने। और पहले के समय में जब जानवरों की कीमत कम हुआ करती थी, दाने चारे की कीमत कम हुआ करती थी, तब बड़ा आसान था कि आप अपने पैसों को बना पा रहे थे। लेकिन आज के समय की जो सिनारियो है, आज के समय की जो स्थिति है, उसमें बड़ा ही दिक्कत आ रही है आप सभी को, क्योंकि हमारी तो दिन प्रतिदिन बात होती रहती है आप सभी से। और जितने भी पशुपालक हैं उनकी सबकी एक ही समस्या, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था में भैंस का या गाय का कम दुग्ध उत्पादन, दूध का प्रोडक्शन कम, अपनी क्षमता के अनुसार कम दूध देना। यदि एक पशुपालक को उसकी भैंस उसकी क्षमता अनुसार पूरा दूध देती रहती है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यदि हम एक दूसरे शब्दों में देखें कि ये दूध का उत्पादन कम और ज्यादा किस चीज पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है पशु के स्वास्थ्य के ऊपर। यदि पशु स्वस्थ है, तड़ंगा है, मस्त है, तो फिर दूध भरपूर है, और यदि स्वस्थ नहीं है तो फिर दूध कम है। तो अब इसमें हम चर्चा करेंगे पशु के स्वास्थ्य की बाद में। पहले आपसे चर्चा करेंगे आपके व्यापार की और आपके पैसे की, और कितना पैसा लगाने के बाद आप कितना पैसा कमाते हैं उसकी। तो उसकी एक ये मैट्रिक्स बनी हुई है और आप लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। उसमें यह है, एक भैंस जो 8 से 10 लीटर दूध देती है उसकी बाजार में कीमत 80,000 रुपए है। उसके प्रतिदिन खाने की कीमत 200 रुपए, प्रतिदिन प्रति पशु 30 दिन के दाने चारे एवं रातिब की कीमत 6,000 रुपए, एक माह का कुल खर्च 86,000, 1 लीटर दूध की कीमत 50 रुपए, 8 लीटर दूध की कीमत 400 रुपए। मतलब एक दिन में एक भैंस से आप 400 रुपए का दूध पाते हैं। केवल आप देखिए, अभी 400 रुपए का दूध पा रहे हैं तो ये खुश मत हो जाइए कि ये 400 रुपए का दूध हमने पा करके मेरा ये प्रॉफिटेबिलिटी आ गई। नहीं, उसमें आप खर्च कितना करते हो? 200 रुपए तो आप खर्च कर देते हो उसके दाने चारे पे। और उसके बाद बात आती है 50 रुपए प्रति पशु लेबर या अन्य खर्चे। भाई 50 रुपए प्रति पशु लेबर हमने इसलिए लिया कि आपका पूरा परिवार लगता है। आपकी बहनें लग रही हैं, भाई लग रहे हैं, वाइफ लग रही हैं, बच्चे लग रहे हैं, तो इनकी मेहनत का भी कुछ आर्थिक मूल्य होता है। तो उस मूल्य को हमने 50 रुपए लिया। तो 50 रुपए प्रति पशु लेबर प्लस अन्य खर्च, तो 250 रुपए के करीब का आपका ये खर्च आ गया। 250 रुपए के करीब का ये खर्च आ गया। इसका मतलब क्या है कि 250 रुपए आपने अपने एक पशु के ऊपर खर्च कर दिया और 400 रुपए की आपने कमाई करी। ये देखिए, ये आपने 400 रुपए की कमाई है और ये 250 रुपए आपका खर्चा है। 400 रुपए कमाई, 250 रुपए खर्चा। अभीष्ट लाभ जो आपको शुद्ध शब्दों में लाभ हुआ ये वो है 150 रुपए। अपनी मेहनत, पशु का दाना चारा, इतना करने के बाद आपको 150 रुपए का लाभ हुआ एक दिन में। तो एक माह में प्रति भैंस आपको लाभ हुआ 7,500 रुपए। मतलब 86,000 रुपए लगाने के बाद आपको जो लाभ हुआ वो 7,500 रुपए का लाभ हुआ। 86,000 रुपए, 7,500 रुपए आप कमा रहे हैं। क्या ये आपकी इकोनॉमी के साथ मैच करता है? और 7,500 रुपए कमाने के बाद आपने उसमें से कमाया क्या, बचाया क्या? तो आप देखोगे तो इसी 7,500 से आप खर्चा किसका करते हो? अपने परिवार का खर्चा करते हो। भाई अपने परिवार के लिए भी दूध है, कपड़े हैं, रोटी है, आटा है, दाल चावल, बच्चों की फीस, ये सारी चीजें आप इसी 7,500 रुपए से देते हो। तो इतना मोटा इन्वेस्टमेंट, इतनी सारी मेहनत के बाद जो आपकी अपनी अर्निंग है वो कम है। तो अब ये अर्निंग हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे पूरी कर सकते हैं, इस पे हम अपने सारे वीडियोस आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जिससे कि आप इससे अपनी अर्निंग को बढ़ा सकें। तो हम आपको आपकी हर एक समस्या का
एक एक करके निदान देते रहेंगे और आप लोग भी जो है इसको देखें और आपकी जो अपनी समस्या है उसको जो है अपने इस कमेंट बॉक्स में लिखें कि मेरी इस समस्या का निदान बताने की कृपा करें। मेरे पास ये इस तरीके से पशुपालन में समस्या आती है। जैसे किसी जानवर ने बताया कि भाई ब्याने के बाद पशु दूध कम कर देता है, ब्याने के बाद किसी की जहर फंस गई तो वो आगे जा करके दूध कम कर देता है, या उसको बच्चेदानी से मवाद आने लगता है। तो इसकी इन समस्याओं का क्या क्या निदान है, तो वो सारी की सारी वीडियोस हम एक एक करके आपको आपके YouTube चैनल पे डाल देंगे, जिससे कि आपको अपनी समस्या का समाधान भी मिलता रहेगा। और जब भी कभी कोई हमको नई समस्या मिलती है आप लोगों से जुड़ी हुई, तो उसका निदान हम फट से YouTube चैनल पे डाल देंगे। तो यदि आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही नया कोई वीडियो आएगा तो वो आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन में आ जाएगा, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, वो आप अपने आप अपडेट कर लेंगे। तो यदि आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो ये भी बढ़िया रहेगा आपका। तो सबसे पहले जैसे ही आप इसको देखें पढ़ें तो इसके बाद आप इसको सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू। और आप जो है ना अपनी इन समस्याओं का जो वीडियोस आ रहे हैं, इसी के साथ अभी मैं एक वीडियो और दे रहा हूं जिसमें कि आपकी इस समस्या का निदान है। थैंक यू।